हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ मैसेज है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे बच्चों को मैं कैटेगरिकली एक बात कहना चाहता हूँ। न्यू कोर्स, एग्जिस्टिंग कोर्स, ओल्ड कोर्स का जिन्न दोबारा से बक्से से बाहर आ गया है। क्या करें? उस जिन्न को बॉटल में दोबारा बंद करो। आपके मई 23 के अटेम्प्ट हैं, नवंबर 23 के अटेम्प्ट हैं। भाई, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। नेवर एवर गेट कंफ्यूज विथ न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, एग्जिस्टिंग कोर्स। आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अटेम्प्ट बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाले। दिसंबर और जून वाले जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, इंटर और फाइनल के बच्चे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला इस न्यू ओल्ड कोर्स, एग्जिस्टिंग कोर्स का। और उसके जो आगे के बच्चे हैं, इसीलिए आप इससे कोई वास्ता नहीं है। ना इस न्यूज़ को सुनो, ना इसके बारे में कोई दिमाग लगाओ, क्योंकि अब डिबेट चालू हो गई है, डिस्कशन चालू हो गए। रोज़ सूत्रों के हवाले से खबर आएगी, काउंसिल भी के हवाले से खबर आएगी। मैं आपको 2 लाइन में हकीकत बता देता हूँ क्या है। बिलीव करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, क्योंकि आज तक जो कुछ भी मैंने बोला है, याद करो, मैंने नवंबर 22 के बारे में भी, 23 के बारे में और 22 के बारे में भी बोला था। लोग तो मई 2022 से ही ला रहे हैं कोर्स। 22 गया, दोनों अटेम्प्ट गए। मई 23, नवंबर 23 गए। 4 अटेम्प्ट से लोग न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिसीजन ले रही है, स्क्रूटनी कर रही है आईसीआई के प्रपोजल की। वो प्रपोजल है, उसमें कुछ भी कंफर्मेशन जैसी अभी चीज़ नहीं है। वो प्रपोजल बहुत स्क्रूटनी के दौर से गुजरेगा। मैं सच बताऊं तो मैं एक ना फोटो दिखाना चाहता हूं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आईसीआई के बीच में जो कीचातानी चल रही है, जो चीज़ों को लेकर के फाइनलाइजेशन को लेकर चल रही है, उसमें एमसीए ने नरसिम्हा अवतार ले लिया है। ये फोटो देख लो जरा, यही वाला अवतार ले लिया है। वो एक एक चीज़ों को कहीं काट रहा है, कहीं छाट रहा है। बहुत सारे इश्यूज पे डिबेट है। सिर्फ आर्टिकलशिप 3 और 2 की डिबेट नहीं है। डिग्री अवार्ड करने को लेकर डिबेट नहीं है। कोर्स, करिकुलम, स्ट्रक्चर, हर चीज़ के ऊपर डिबेट है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होगी, एक एक पॉइंट पे फाइनलाइजेशन होगा। और जब जाके आपका कोर्स फाइनल होगा। ये सीए का कोर्स है, ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि कोर्स फाइनल नहीं हुआ और स्टडी मटेरियल तैयार करके आप बैठे हो। ऐसा होता नहीं है दुनिया में कहीं भी। तो बेटा, ये ट्रांजिशन पीरियड ले जाएगी मई नवंबर 23। और खास करके सीए फाउंडेशन के लिए बच्चे आ गए 12th का एग्जाम दे करके, उन्होंने तो एडमिशन ले लेना है। वो तो एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनका स्टडी मैट रिलीज हो जाएगा। और इस बीच में अगर आईसीआई चेंज करता है तो फिर ऐसे केसेस में जब आईसीआई स्टडी मटेरियल रिलीज कर देता है और प्रॉपर एक स्टडी पैटर्न पे स्टूडेंट्स को डाल देता है, मैं आपको बताता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूँ आपको, सबको समझ में आएगी ये बात। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी मैं सुनता हूँ जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता, कोई सेंस ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आईसीआई की काउंसिल लॉजिकल है, सेंसिबल डिसीजन लेती है, उसको जवाब देना पड़ता है। कानून है, कोर्ट है, मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, बहुत कुछ है, स्टेक होल्डर्स हैं, आप हो, मैं हूँ, स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। क्या है, पियर्स है, पियर का प्रेशर होता है। तो जब भी आईसीआई को कोई रिलीज, स्टडी मैट रिलीज कर दिया उसने, तो फिर उस बच्चे के लिए उसको ट्रांजिशन देना पड़ जाएगा, अगर उसको इमीडिएट अटेम्प्ट से अगर कुछ भी लेके आना है तो। हाँ, अब ये देखते हुए बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि मई 24 में भी ये कोर्स के चांसेस ना के बराबर हैं। बात करते हैं नवंबर 24 की, तो तब तक कोई भी सीए फाइनल इंटर का बच्चा किसी भी तरीके से, मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, जो एग्जिस्टिंग कोर्स है, क्योंकि इस टाइप से आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप कुछ ऐसा पढ़ना शुरू कर देते हो जो आपको अभी आईसीआई ने बोला ही नहीं, नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया। आप एग्जिस्टिंग स्कीम से हिसाब से पढ़ाई करो और फुल फ्लेज तैयारी करो, रजिस्टर करो, पढ़ाई करो, एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग। जब नोटिफिकेशन आएगी, इंस्टीट्यूट को जो भी स्टेप लेने होंगे वो जस्टिफिकेशन के साथ लेगी, उस प्रोविजंस के साथ लेगी, आपको ऑप्शन दे के लेगी, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से लेगी। आप चाहोगे नए कोर्स में तो लेगी, नहीं तो ओल्ड कोर्स में जैसा चल रहा था ट्रांजिशन के साथ लेगी। ट्रांजिशन उस केस में देना जरूरी हो जाता है जब ट्रांजिशन मिड ऑफ द सेशन में हो। तो इसीलिए किसी भी बच्चे को ये सब बातों पे अभी ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि आई एम वरीड, जब बच्चे ये सब वीडियो देख के और डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं तो मुझे डर लगता है मेरे पेपर में, जो मैं बच्चों को इतनी इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस रिवीजन करा रहा हूँ, उस पर असर पड़ेगा, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इसलिए आई एम रेजिंग दिस पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, एंड दैट इज फाइनल, एंड दैट इज द फैक्ट, एंड दैट इज एज ऑफ टुडे ICI agenda on which you are working. So no new agenda, no new discussion on this matter. New course is, when it will come, nobody knows actually.
खुद काउंसिल को अभी नहीं पता है कि वो अगली मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे। और काउंसिल में भी दो धड़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सिर्फ आर्टिकलशिप वाला पॉइंट नहीं है, सिलेबस को लेकर के भी हर चीज़ का, हर किसी के इन्फ्लुएंसेस है, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिकेशन फीडबैक देता है। मिनिस्ट्री भी फीडबैक लेती है अपार्ट फ्रॉम आईसीआई, डिफरेंट फैक्टर से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से। तो डाइवर्स ओपिनियंस हैं, इनको सेटल होने में टाइम लगता है। ये कोई एक दुकान चलाने वाले की डिसीजन मेकिंग नहीं है कि सुबह मालिक आया और मालिक ने कह दिया हाँ भाई ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ कोई भी सुप्रीम नहीं है। यहाँ कंसेंसस जब तक नहीं बनेगा जब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस लाना एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। उससे उस प्रोफेशन की आगे की जर्नी डिसाइड होती है, उससे उसका विजन सेट होता है, मिशन गोल ऑब्जेक्टिव पे उसके फर्क पड़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैटर है ये। दिस इज नॉट अबाउट ब्रिंगिंग समथिंग, बेटा कल से ये पढ़ना है। ये कोई आपके गुरुजी नहीं है ओम त्रिवेदी जैसे, हाँ बेटा कल ये चैप्टर नंबर 2 करेंगे, आ जाओ इस सारे आ जाओ, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है। लेट्स वेट and without notification you will not decide anything, and May 24 I'm not sure, I don't know what others say, but yes just go ahead with the existing things। और मैं तो बैच भी लॉन्च कर रहा हूँ existing स्कीम के हिसाब से, so doesn't matter what who is saying। so all the best guys, and I hope you will not lose your focus for May November 23, and you promise me please। and जो बच्चे May 24 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, they will not lose the focus, चाहे वो फाउंडेशन के हो, इंटर के हो, फाइनल के हो। डिबेट डिस्कशन चलती रहेगी। अभी चिल करने का है ना, स्टे कूल। ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट।